हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज है दोस्तों 6 जुलाई और आज दोस्तों हम लोग 6 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो अगर इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है दोस्तों, आप उसको फॉलो करिए और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रीम केरल प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों। तो ड्रीम केरल जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, उसका उद्देश्य है कि जो केरल वासी हैं उनका पुनर्वास करना। ठीक है, तो केरल राज्य सरकार ने विदेशों से भारत लौटने वाले जो केरल वासियों हैं उनके पुनर्वास के लिए ड्रीम के केरल प्रोजेक्ट की घोषणा की है। यह राज्य के व्यापक विकास के लिए मददगार भी साबित होगा। इस पहल का उद्देश्य भारत लौटने वाले केरल वासियों को आश्रय देना और राज्य के संभावित विकास के लिए उनके कौशल और ज्ञान का उपयोग करना है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों पिनाराई विजयन। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से गिर गई है और केरल के कई निवासियों ने अपना रोजगार खो दिया है। इस खराब स्थिति से उबरने के लिए राज्य के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विभाग परियोजना के साथ समन्वय करेंगे। लोगों के विचारों और सुझावों का स्वागत किया जाएगा और चयनित विचारों पर अंतिम निर्णय सीएम पिनाराई विजयन द्वारा लिया जाएगा। तो ड्रीम केरल प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है दोस्तों? केरल वासियों का पुनर्वास। ठीक है, ये है दोस्तों, आप मैप में देख सकते हैं एकदम जो निचला वाला भारत का पार्ट है इसे। ठीक है, यहाँ पर ये पड़ता है आपका केरल। केरल की राजधानी जो है दोस्तों वो क्या है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम। बाकी सीएम तो आप लोगों ने देख ही लिया कौन है, पिनाराई विजयन। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। किस देश ने चीनी कंपनियों को राजमार्ग परियोजनाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही अच्छी बात भी है दोस्तों। तो किसने कर दिया है? भारत ने कर दिया है। ठीक है, भारत ने जितनी भी चीनी कंपनियां थीं उनको राजमार्ग परियोजनाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है दोस्तों। भारत में अब चीनी कंपनियों को राजमार्ग परियोजनाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। इस फैसले के तहत संयुक्त उद्यम के माध्यम से शामिल कंपनियां भी हिस्सा नहीं ले पाएंगी। यह निर्णय भारत चीन के बीच सीमा पर चल रहे तनाव के बीच लिया गया है। सड़क परिवहन, राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री ने कहा कि चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने, राजमार्ग परियोजनाओं में भाग लेने के लिए पात्रता के अपने मानदंडों का विस्तार करने के लिए भारतीय कंपनियों के मानदंडों को आसान बनाने के लिए नीति जल्द से जारी की जाएगी। नितिन गडकरी ने कहा कि विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा लेकिन चीनी निवेशकों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा न्यूज़ है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है कि चीनी कंपनियों पर जो है लगातार प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि कुल 59 जो चीनी ऐप्स थे उन पर क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया था। और ये न्यूज़ निकल करके आई है, ये सरकार द्वारा बहुत ही सराहनीय कदम है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र में अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो वो नियुक्त किया गया है इंद्रमणि पांडेय को। इंद्रमणि पांडेय को संयुक्त राष्ट्र और जिनेवा में अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए अगले भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के 25 से अधिक महत्वपूर्ण संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसमें से WHO होगा और UNHRC भी शामिल होंगे। ठीक है, तो वर्तमान में वह विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव का पद संभाल रहे हैं। वह जल्द ही इस परियोजना का कार्यभार संभाल लेंगे। तो अगर क्वेश्चन आता है कि संयुक्त राष्ट्र में राजदूत कौन है या किसे नियुक्त किया गया है, तो इंद्रमणि पांडेय को। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र के जो 25 से अधिक महत्वपूर्ण संगठन हैं उन सभी का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? इंद्रमणि पांडेय करेंगे। तो ये हैं दोस्तों, पिक्चर में दिख रहे होंगे इंद्रमणि पांडेय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4th नंबर। भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली सबसे लंबी ट्रेन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में अगर आ जाए कि रेलवे द्वारा चलाई गई सबसे लंबी ट्रेन का नाम क्या है, तो वो है शेषनाग ट्रेन चलाई गई है दोस्तों, जिसकी कुल लंबाई जो है 2.8 किलोमीटर है। ठीक है,
तो भारतीय रेलवे ने सबसे लंबी 2.8 किलोमीटर मालगाड़ी चलाकर नया कीर्तिमान रच दिया है दोस्तों। भारतीय रेल के इतिहास में अब तक की सबसे लंबी इस मालगाड़ी को शेषनाग नाम दिया गया है। इसमें कुल 4 रैक के 151 खाली डिब्बे 251 खाली डिब्बे और उन्हें खींचने के लिए 4 इलेक्ट्रिक इंजन लगे होंगे। ठीक है, तो 251 खाली डिब्बे, 4 इलेक्ट्रिक इंजन और इस ट्रेन में 4 गार्ड वैन रहेंगे दोस्तों और 9 इंजन भी शामिल होंगे। ठीक है, भारतीय रेल के नागपुर मंडल के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यानी SECR ने ट्रेन का संचालन किया। और दोस्तों एक बात और कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि रेलवे की 100% ट्रेनें समय पर अपने गंतव्य पर पहुंची। रेलवे द्वारा 1 जुलाई को चली गई सभी 201 ट्रेनें दोस्तों निर्धारित समय पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गई। यानी रेलवे द्वारा कुल 201 ट्रेनें चलाई गई। बहुत ही खाली रेलवे ट्रैक रहा होगा। इस कंडीशन में जो है दोस्तों 100% जो है समय पर पहुंची हैं। तो ये भारतीय इतिहास में पहली बार हुआ है। ये महान काम आप लोगों को याद रखने हैं। चलिए 5th नंबर देखेंगे। पाकिस्तान सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल, कि बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान में जानते होंगे आप कि महिलाओं को पर्दे में रखा जाता है, वहाँ बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। तो अगर कोई महिला लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुँच गई है तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट बनता है दोस्तों। के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो नियुक्त किया गया है दोस्तों निगार जौहर को। तो निगार जौहर हैं दोस्तों पाकिस्तान की सेना द्वारा लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। वह पाकिस्तानी सेना की पहली महिला सर्जन जनरल भी हैं। निगार जौहर सादिका मलिक और फाहिदा बादशाह के बाद तीसरी महिला मेजर जनरल बनी हैं। ठीक है, उन्होंने 1985 में रावलपिंडी में आर्मी मेडिकल कॉलेज से स्नातक किया। सेना की मेडिकल कोर में शामिल हो गई। ठीक है, तो मेडिकल कोर की तरफ से जो है दोस्तों इनको शामिल किया गया है। पिक्चर में आप ये देख रहे होंगे, ये हैं निगार जौहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कौन सी कार कंपनी सबसे मूल्यवान कार कंपनी बन गई है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जितने भी वनडे एग्जाम होंगे फैक्ट वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, जिसमें वो उनके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट बनेगा कि सबसे मूल्यवान कार कंपनी कौन है। तो वो है दोस्तों टेस्ला। ठीक है, टेस्ला जो है सबसे मूल्यवान कार कंपनी बन गई है। एलोन मस्क की इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला, एलोन मस्क की इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला एक रिकॉर्ड उच्च स्टॉक के बाद दुनिया की सबसे मूल्यवान कार कंपनी बन गई है। ऐसा करते हुए वह टोयोटा से आगे निकल गई है। यानी पहले कौन था, नंबर 1 पर टोयोटा था। ठीक है, तो अपने इतिहास में लाभदायक वर्ष के बावजूद कंपनी की कीमत अधिक है और टेस्ला के शेयर 1 जुलाई 2020 को $1,134 के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गए, जिसने इसे $209.47 बिलियन के बाजार मूल्य के लायक बना दिया, जो टोयोटा के मौजूदा स्टॉक मूल्य से $4 बिलियन अधिक है दोस्तों। तो बिक्री के मामले में टोयोटा अभी भी एक बड़ा व्यवसाय है। तो सबसे मूल्यवान कार कंपनी कौन है दोस्तों इस समय, तो वो है टेस्ला, को याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखेंगे दोस्तों कि वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका यानी कि VRAAM 2020 के पहले संस्करण में पोडियम स्थान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? पोडियम स्थान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, तो वो है दोस्तों लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू। ये आपको पिक्चर में दिख रहे होंगे, लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू। तो सेवारत भारतीय सेना अधिकारी हैं लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू ने 28 जून 2020 को वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका VRAAM के पहले संस्करण में पोडियम स्थान को सफलतापूर्वक हासिल करने के बाद इतिहास रच दिया है दोस्तों। लेफ्टिनेंट कर्नल पन्नू ने 12
12 दिनों में 4086 किलोमीटर की कुल कवर दूरी के साथ लीडर बोर्ड के तीसरे स्थान पर आए और 71,000 मीटर की कुल संचयी ऊंचाई हासिल की। लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू एक अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा साइकिलिंग रेस में पोडियम स्थान जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय बन गए हैं दोस्तों। तो इतनी चीज़ें बस आपको जानना है कि वर्चुअल रेस एक्रॉस अमेरिका के पहले संस्करण में पोडियम स्थान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान की शुरुआत की है? पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान तो वो शुरू किया है दोस्तों दिल्ली राज्य सरकार ने। केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों दिल्ली सरकार ने 2 जुलाई 2020 को पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है, जो कि एक विस्तृत वृक्षारोपण अभियान है। यह अभियान 10 जुलाई 2020 से शुरू होगा और 26 जुलाई 2020 तक जारी रहेगा। अभियान का उद्देश्य क्या है दोस्तों कि नई दिल्ली में पौधे लगाना और 2021 तक हरित आवरण को 350 वर्ग किलोमीटर के दायरे में बढ़ाकर प्रदूषण को कम करना है। ठीक है, तो ये जो है पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान कहाँ का है दोस्तों? तो दिल्ली का है, दिल्ली सरकार का है। ये आप मैप में देख रहे होंगे दोस्तों, ये दिल्ली है, ये भारत की राजधानी है नई दिल्ली। यहाँ की जो सीएम है दोस्तों वो कौन है? अरविंद केजरीवाल। ठीक है, अरविंद केजरीवाल। ठीक, अरविंद केजरीवाल यहाँ के सीएम है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर, HFC और NBFC की सहायता हेतु विशेष नकदी प्रवाह योजना के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित राशि क्या है? तो वो राशि है दोस्तों 30,000 करोड़ रुपए। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और गैर बैंकिंग वित्त कंपनीज NBFC की तरलता की स्थिति को बढ़ाने के प्रयास में भारत की केंद्र सरकार द्वारा 30,000 करोड़ रुपए की एक विशेष तरलता योजना शुरू की गई है। यह योजना SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड यानी SBI कैप एंड NBFC द्वारा स्थापित SLF ट्रस्ट के रूप में एक विशेष उद्देशीय साधन के रूप में शुरू की जा रही है दोस्तों। इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 मार्च 2020 को की थी दोस्तों। ठीक है, तो HFC यानी कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और NBFC यानी कि गैर बैंकिंग वित्त कंपनीज की सहायता हेतु कितने रुपए सरकार जो है दे रही है दोस्तों? तो 30,000 करोड़ रुपए। चलिए पिछला प्रश्न जो था दोस्तों आपसे पूछा गया था कि इंडिगो ने हाल ही में कहा कि वह 2020 के अंत तक डॉक्टरों और नर्सों को हवाई किराए पर कितने प्रतिशत की छूट देगी दोस्तों। तो जितने भी लोगों ने आंसर दिया कमेंट में, सारे लोगों के आंसर सही हैं और काफ़ी पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है दोस्तों। तो कितने प्रतिशत की छूट की बात कही दोस्तों? 25% की छूट की बात कही है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा? 25%। तो जो लोग भी काम कर रहे हैं दोस्तों उनको 1 जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक यात्रा के लिए यह छूट दी जाएगी 25% की। और इस योजना को नाम क्या दिया गया है? तो ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, टफ कुकी। इस अभियान का नाम दिया गया है टफ कुकी। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों जो आपके लिए है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी कि MSME द्वारा पंजीकरण हेतु एक सरलीकृत तंत्र प्रदान करने के लिए शुरू किए गए मंच का नाम क्या है? तो पंजीकरण हेतु एक सरलीकृत तंत्र प्रदान करने के लिए एक मंच शुरू किया गया है दोस्तों MSME द्वारा। उसी मंच का नाम आपको बताना है कि उस मंच का नाम उदय है कि उद्यम है कि अभ्युदय है कि विकास है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, हमें आपके आंसर की बेसब्री से प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। हमारी टेक्निकल टीम जो है लगातार काम कर रही है
दोस्तों, तो इसको भी आप लोग जो है अपना प्यार और आशीर्वाद इन पर भी बनाए रखिए दोस्तों। इस करंट अफेयर्स का PDF देखने के लिए, PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको आप फॉलो करिए और PDF डाउनलोड करके एक अच्छा सा नोट्स आप लोग करंट अफेयर्स का तैयार कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, जय हिंद।